मैं सोच रही थी कि बता दूं कि इस रस्म में करते क्या है। इसमें शादीशुदा जोड़े दुल्हन को आशीर्वाद देंगे और बारी बारी से इस चुन्नी को उड़ाएंगे। शिवाय, तुम दोनों भी आ जाओ। शायद आप लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा सिर्फ शादीशुदा जोड़े। तो शिवाय और अनिका भी तो शादीशुदा हैं। मेरा मतलब सिर्फ नाम की शादी से नहीं है, असली शादी से। अनिका इस घर की बहू है, हमारे परिवार का हिस्सा, और इसीलिए ये रस्म अनिका भाभी भी करेगी। ओम सही कह रहे हैं आंटी, अनिका भाभी हमारे परिवार का हिस्सा है। ठीक है, अनिका ये रस्म करेगी या नहीं करेगी इसका फैसला शिवाय को ही करने देते हैं। बोलो शिवाय। लेकिन शायद तू एक फोटो देखना भूल गया जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। ये कांग्रेट्स, तू मामा बनने वाला है शिवाय। आई थिंक बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कामनी नहीं चाहती कि ये रस्म अनिका करे तो लेट इट बी। कैसी बातें कर रहे हो तेज? जब अपने ही इस रिश्ते का सम्मान नहीं करेंगे तो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करें हम? बाहर वाले तो वही कहेंगे जो मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि बाहर वालों के सामने शिवाय ने अभी तक, आज तक अनिका को अपनी बीवी माना ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा घर है और ये कैसी शादी है जहाँ पर सिर्फ इस शादी के बारे में घर वालों को ही पता है, बाहर वालों को कुछ पता ही नहीं है। वाह। अनिका, अंदर जाओ। भैया आप ये क्या कर रहे हो? अनिका, गो इनसाइड। अरे तुम कहाँ जा रहे हो शिवाय? तुम तो प्रियंका के बड़े भाई हो, अभी रस्म पूरी नहीं हुई है। रस्म करने के लिए इस घर के बड़े हैं ना, मुझे नहीं लगता मेरी जरूरत है। माँ बाप की जगह अलग है, बड़े भाई की जगह अलग है। आपने ही कहा था ना, रस्म जोड़े में करते हैं। अनिका के बिना ये रस्म मैं कैसे कर सकता हूँ? और बताइए कमीनी जी, और क्या क्या करना है रस्मों में? आइए। कामिनी आंटी की बातें मुझे बुरी जरूर लगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो बातें सच हैं। हमारा रिश्ता जायज नहीं है और ना ही हमारे रिश्ते का कोई नाम है। आपको पता है हमारा रिश्ता कैसा है, कब टूट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बेटा ने कहा, थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, मिसेस रंधावा ने कुछ कह दिया और तुम्हारा दिमाग किसी और ही टेंशन में चला गया। उनकी वजह से नहीं शिवाय, आपकी वजह से। आज आपने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। आपको पता है, मुझे हमारे रिश्ते पे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास, और इतना गुरूर। लेकिन आज यही रिश्ता सबके सामने सवालों के घेरे में खड़ा है। एक वक्त में मेरी ताकत हुआ करता था और आज मेरी कमजोरी पड़ गई। ऐसा नहीं है अनिका, ये रिश्ता आज भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, हम दोनों के लिए। मैं मानता हूं इस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सच है तो
सबके सामने झूठा क्यों पड़ जाता है? आप खुद क्यों उसे झुठलाने लगते हैं? इस वक्त सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि दोबारा नहीं होगा आने का। अभी जो कुछ हुआ वो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि फंक्शन प्रॉपर्ली हो जाए। और तुम मिसेस रंधावा को जानती हो ना, किसी बात का भी ना इशू बना देती। जो मैंने किया एक भाई के तौर पे किया, एक भाई की तरीके से सोच रहा था, पति के तरीके से। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई आने का। मैं ना कह सकता हूं, मैंने कहा कि ये दोबारा नहीं होगा। ये होगा शिवाय, दोबारा होगा। वादा करता हूं तुमसे, जो भी हुआ ना वो तक्ष की वजह से हुआ। I'll handle it. I will handle it. आज एक तक्ष का मुंह बंद करेंगे, कल कोई और तक्ष आ जाएगा। आज भी मैं ही हारी हूं, तब भी मैं ही हारूं। मैं आने नहीं दूंगा, कभी नहीं। शिवाय, तुम भी आओ। जस्ट अ मिनट मिस्टर रंधावा। उधर भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बस ये गिफ्ट्स रखने कामनी आंटी के कार में। अच्छा, वही रखने जाए। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, दिखाओ। ये कामिनी आंटी की गाड़ी में रखवा दो। हो गया। रोज में रख देती ना। हो गया भाभी, चलो अब। एक मिनट, कहाँ? वहां पे जहाँ पे आपको होना चाहिए, शिवाय भैया के पास। चलो। मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, देखो सारे गिफ्ट्स रखवाने हैं और मुझे वहां जाके रायता नहीं फैलाना है। अभी कोई रायता नहीं फैलेगा, चलिए आइए। तो अब बारी है मिस्टर एंड मिसेस शिवाय सिंह ओबरॉय। तो इसकी कोई जरूरत नहीं,
खामखा प्रियंका का फंक्शन खराब हो जाएगा। अभी आपके बिना फंक्शन अधूरा है। भाभी नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर होगी भी तो मैं हैंडल कर लूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।